नमस्कार। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। कोयला, पत्थर और बालू माफिया की दुनिया से जुड़ी फाइलें अब सीधे सत्ता तक पहुंचती दिखाई दे रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक तस्वीर, एक तस्करी नेटवर्क और 1000 करोड़ की अवैध कमाई ने पूरे झारखंड की राजनीति को हिला दिया है और क्यों इस तूफान की केंद्र में खड़े हैं बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि झारखंड की राजनीति के असली खिलाड़ी आखिरकार कौन है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। एक ओर भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दूसरी ओर कोयला कारोबारी एलबी सिंह। ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद ये पुरानी फोटो इंटरनेट पर तीर की तरह चली और सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नेता प्रतिपक्ष और झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कोयला कारोबारी एलबी सिंह के साथ कनेक्शन का हवाला देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही ईडी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मरांडी का जवाब और भी तीखा है। वो कहते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम की तस्वीर को हथियार बनाना हास्यास्पद है। पहले अपने घर की सफाई कीजिए, जहां समांतरण सरकार चल रही है, जहां वसूली हो रही है। भाजपा के भीतर भी हलचल तेज है, पर इस राजनीतिक तकरार के बीच असली कहानी इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसकी यादें ताजा है। इस तस्वीर की कहानी क्या है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काफी तकलीफ पहुंचा चुकी है, इसे भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए ईडी की चार्जशीट का सबसे बड़ा खुलासा क्या था। ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन के एक बेहद करीबी पूर्व सहयोगी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध खनन गिरोह को चलाया और इस नेटवर्क ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। चार्जशीट कहती है इस गिरोह का संचालन होता था साहेबगंज से। बड़े बड़े पत्थर माइनिंग ऑपरेशंस, फर्जी नाव टेंडर, नौका सेवाओं के जरिए खनिज की तस्करी, हर जगह एक ही नाम उभर कर आता है और वो है पंकज मिश्रा। और मिश्रा का राइट हैंड कौन था? राजेश यादव उर्फ दाहू यादव। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो आप देख रहे हैं, ये दाहू यादव का ही है, जो कि कुछ दिन पहले इसी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। वही दाहू यादव जिसकी खोज में ईडी, सीबीआई और पुलिस सालों से खाक छान रही है, लेकिन वो ऐसे गायब है जैसे हवा में धुआं। दाहू यादव झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग माफिया बताया जाता है। पत्थरों का अवैध खनन, फेरी सर्विस के जरिए सैकड़ों ट्रिप में खनिज ढुलाई और पुलिस रिकॉर्ड कहता है 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, अपहरण, रंगदारी के मामले। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरेंडर करने का आदेश दिया था,
लेकिन दाहू यादव न सरेंडर हुआ न पकड़ा गया। ईडी ने उसके भाई को गिरफ्तार किया, पिता भी जेल गए, घर की कुर्की तक हुई। सीबीआई 5 बार साहिबगंज पहुंची, लेकिन दाहू यादव न इलाका बदला न स्टाइल। ईडी के मुताबिक वो पत्थर खनन का किंगपिन था और आरोप ये भी कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ऐसा साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता। ईडी का आरोप सीधा है, पंकज मिश्रा ने राजनीतिक प्रभाव से अवैध खनन को नियंत्रण किया और इस नेटवर्क में शामिल थे कंपनियां, स्थानीय नेता, परिवहनकर्ता, माइनिंग ठेकेदार और गुर्गों का पूरा तंत्र। अब विपक्ष, खासकर भाजपा, इस आरोप को हेमंत सरकार पर ठोक रही है। भाजपा का कहना है ये कोई साधारण घोटाला नहीं, ये झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग स्कैम है। उधर हेमंत सोरेन कहते हैं कोई गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन सवाल हवा में तैर रहा है। क्या दाहू यादव जैसे माफिया बिना राजनीतिक छतरी के इतना बड़ा नेटवर्क चला सकते थे? क्या कोयला बालू से शुरू हुई राजनीति अब सीधे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? और आने वाले विधानसभा सत्र में क्या ये मुद्दा सरकार के लिए विस्फोटक साबित होगा? तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वे संकेत है उस गहरे अंधेरे की जो झारखंड की जमीन में कोयले और पत्थर के परतों के नीचे छिपा है। ईडी ने एक तरफ से भाजपा को घेरा और दूसरी तरफ से झारखंड सरकार को। अब राजनीतिक सवाल ये है, क्या झारखंड का शासन माइनिंग माफियाओं के कब्जे में है या क्या ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति का एक हथियार है? सच क्या है ये आने वाले दिनों में अदालतें, एजेंसियां और राजनीति तीनों मिलकर तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये तूफान अभी रुकेगा नहीं। झारखंड की राजनीति में माफिया कनेक्शन का ज्वालामुखी अब फट चुका है और इतना तो हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति इन्हीं माफियाओं के इर्द गिर्द घूमती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अब आने वाले विंटर सेशन में जहां जेएमएम बाबूलाल मरांडी पर सवाल खड़े करेगी, वही हेमंत सोरेन को भी दाहू यादव के नाम पर बीजेपी घेरने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हम सच के साथ खड़े रहेंगे और जनता के सवाल उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम, सच की पड़ताल जारी रहेगी। जय हिंद, जोहार झारखंड।